मेरा अगला हदफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ये वो अज़्म है जो अरशद नदीम ने वजीर आजम की जानिब से इस्लामाबाद में 13 अगस्त की रात को दिए गए अशाइये में जाहिर किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। टॉपिक की तरफ आते हैं। अरशद नदीम, जिनके बारे में आप जानते हैं, उन्होंने हाल ही में ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 90.57, जो गुज़िश्ता नॉर्वे के एथलीट का था, एंड्रीज का, जो उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में बनाया था। उसे ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि 2 बार 90 मीटर से जायद की थ्रो की। पहली बार जब वो उन्होंने थ्रो अपनी फॉल की, दूसरी बारी में 92.97 मीटर की थ्रो की, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसके अलावा छठी जो उनकी थ्रो थी 91.79, ये भी उन्होंने उसी फाइनल के दौरान की। 2 मरतबा 90 प्लस की थ्रो करने का कारनामा अरशद नदीम ने अंजाम दिया और अब उनकी नजरें जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे है। इस वक्त जो ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो चेक रिपब्लिक के एक एथलीट के पास है, जिन्होंने 98.48 मीटर की थ्रो की है। अरशद की अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर नजरें हैं और यकीनन वो क्यों ना हो, क्योंकि जब उन्हें इतना प्यार मिला और इतनी मोहब्बत मिली पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, और जिस तरह उन्हें वेलकम किया गया वजीर आजम और गवर्नमेंट की जानिब से, जिस तरह उन्हें सराहा जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, खेलों की शख्सियात की जानिब से, चाहे आप किसी भी फील्ड के लोगों को इस टाइम उठाकर ले लें, अरशद नदीम इस वक्त सबकी जबानों पर ज़द-ए-आम है और वो इस वक्त सबकी आंखों का तारा बने हुए हैं। अरशद नदीम ने गुज़िश्ता रोज जब अशाइये में गुफ्तगू की तो उन्होंने 2 चीज़ों से पर्दा उठाया। एक तो ये कि 24 जुलाई को उनको ओलंपिक के लिए जाना था, पेरिस रवाना होना था। तो 21 जुलाई को जब वो पंजाब स्टेडियम में थ्रो कर रहे थे तो उन्हें अपनी कोहनी में तकलीफ महसूस हुई। तो उन्होंने अपने कोच साहब सलमान इकबाल भट्ट को बताया कि उन्हें तकलीफ महसूस हो रही है। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर को भी आगाह किया कि उनकी जो है कोहनी में तकलीफ है और वो इंजरी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं, अरशद नदीम ने इस तरह से कहा कि हमने ये बात किसी को नहीं बताई। और डॉक्टर ने, जो बाजवा है उनके डॉक्टर, उन्होंने कहा कि तू शेर का लड़का है, तू शेर बच्चा है, इंशाअल्लाह ताला तू थ्रो भी करेगा और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। इतना जबरदस्त उनका यकीन था, एतमाद था। और अरशद ने भी यही बात बोली कि मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था और अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत जाया नहीं होने देता। और उसी का सिला जो अल्लाह पाक ने उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा और पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज दिया। अरशद नदीम का ये भी कहना है, जब भी वो किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हमेशा अपना 100% दे और हर बार लंबी से लंबी थ्रो करे। उन्होंने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया, मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, बिलखुसूस अवाम का शुक्रिया अदा किया, जिस तरह अवाम ने उनको वेलकम कहा, उनको अपनी आंखों पर बिठाया, उनको अपनी पलकों पर बिठाया। तो उनकी यही ख्वाहिश है कि वो आइंदा भी अपने जितने भी इवेंट्स है उसमें 100% कारकर्दगी दिखाएं और पाकिस्तान के लिए एक से बढ़कर एक एजाज हासिल करें। मरियम नवाज जो गुज़िश्ता रोज मियां चन्नू पहुंची हेलीकॉप्टर के जरिए, वहां पे उन्होंने अरशद नदीम ने इस्तकबाल किया मरियम नवाज का। मरियम नवाज उनके अहले खाना से मिली, अरशद नदीम के पास बैठी, 10 करोड़ का इनामी चेक दिया। जो हमारे यहाँ अमूमन वादे होते हैं और वफा नहीं होते, मरियम नवाज ने बहुत जबरदस्त मिसाल कायम की। उन्होंने फौरन अरशद के लिए जो इनाम का ऐलान किया था, वो फौरन उन्होंने 10 करोड़ का चेक जाकर दिया। इसके साथ साथ एक लग्जोरियस गाड़ी भी तोहफे में दी और उस गाड़ी की सबसे खास बात यह थी कि उस गाड़ी का नंबर 9297, यानी जो अरशद नदीम की थ्रो से 92.97, जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्रो की थी ओलंपिक के फाइनल में। अगर इस तरह से एथलीट को सराहा जाए, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, चाहे वो अरशद नदीम हो, यासिर अली जो इनके पीछे हमारे जेवलिन थ्रो, वो भी बहुत जबरदस्त जेवलिन थ्रो करते हैं और अगर उनको भी फैसिलिटीज दी जाए तो यकीनन वो भी पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करने का बाइस बन सकते हैं। अभी हमारी जो एक स्प्रिंटर थी फायका रियाज, उन्होंने भी 100 मीटर की हिट में बड़ी जबरदस्त दौड़ लगाई। 12.49 सेकंड में मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी वो हिट मुकम्मल की थी। और अगर उनके साथ कुछ काम किया जाए, उनको एक प्रॉपर कोच दे दिया जाए, उनको इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कराई जाए, तो यकीनन वो भी उस मेडल कैटेगरी में नहीं तो कम से कम 10 सेकंड वाली लाइन में मेडल टेरिटरी बनती है, वहां तक पहुंच जाएंगी। और मुझे यकीन है अगर उनको भरपूर सपोर्ट मिली तो वो पाकिस्तान के लिए भी मेडल जीत सकती है। जितने भी हमारे नए एथलीट्स हैं उनके लिए काम करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट जिस तरह अरशद नदीम को अभी सराह रही है, जिस तरह उनकी पजीराई की जा रही है, कोई 10 करोड़ का ऐलान कर रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है, किसी ने कुछ अनाउंस किया, किसी ने कुछ अनाउंस किया, कोई बिल्डर्स है वो 1 करोड़ का उनको कनाल का प्लॉट दे रहे हैं, उसके ऊपर 5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन बनवा रहे हैं। तो भाई उनसे भी दरख्वास्त है, हमारे बाकी जितने खेलों के खिलाड़ी हैं उनको भी इसी तरह सपोर्ट किया जाए ताकि वो भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए इसी तरह नाम रोशन करने का बाइस बने। अरशद नदीम तो वो एथलीट है जो अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे निकल गया। सुनने को आ रहा था कि अरशद नदीम के पास कोई मयारी जेवलिन नहीं है, तो वजीर आजम ने भी उनका हाथ पकड़ा। इसके अलावा कुछ उनको कंपनीज भी ऐसी मिल गई जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। अब हमें जरूरत इस अमर की है, हम अपने बाकी एथलीट्स को भी उनका हाथ पकड़ें, उनको भी सपोर्ट करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।